तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 8 के 12 प्रयोग। 8 के 12 प्रयोग जो हर एक के 2 से 3 वाक्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज़ आपको सिखाई जाएगी इंग्लिश में। ठीक, तो इंग्लिश में बात करना आप जल्दी सीख जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर कमेंट में बताइएगा कैसा वीडियो लगा। ठीक, तो देखिए 8 के पहला प्रयोग जो है दोस्तों, 8 का पहला प्रयोग जो है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। ठीक, कलर चेंज कर लिया है। तो 8 का जो पहला प्रयोग है पर या मैं के लिए, पर या मैं के लिए। जैसे मैं घर पर हूँ, मैं घर पर हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 का प्रयोग होगा। क्या होगा, 8 का प्रयोग होगा। जैसे किसी से बताना है कि मैं घर पर हूँ तो 8 का प्रयोग होगा। ठीक, आई एम एट होम, आई एम एट होम, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। ठीक, मैं घर पर हूँ। वह स्कूल में है, देखिए मैं के लिए भी प्रयोग हुआ है ना, वह स्कूल में है। घर पर हूँ मैं प्रेजेंट करता है कि मैं यहीं पर हूँ, और वो कह रही है कि मैं स्कूल में हूँ तो मैं वहीं पर हूँ, कहीं इस निश्चित स्थान है। ठीक, निश्चित स्थान है, इसलिए सी इज एट स्कूल, सी इज एट स्कूल, निश्चित स्थान है, इसलिए 8 का प्रयोग हुआ है। ठीक है, मेरे पिता काम पर हैं, यानी वो भी निश्चित है कि काम पर ही हैं। ठीक है, माई फादर इज एट वर्क, माई फादर इज एट वर्क, मेरे पिता काम पर हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है 8 का प्रयोग बैंकिंग, होटल आदि में, बैंक में, होटल में, आदि में, ये सब के लिए 8 का भी प्रयोग होता है। जैसे ही इज एट द बैंक, वह बैंक में है, में है ना, मेन में जो है में है। ठीक, वह बैंक में है। ठीक है, 8 का प्रयोग हुआ है, बैंक में है। वी आर स्टैंडिंग एट अ होटल, हम एक होटल में ठहरे हुए हैं, हम एक होटल में ठहरे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है प्रयोग हुआ है आपका 8 का। क्यों, क्योंकि इसमें में आया है। ठीक, फिर उसके बाद निश्चित स्थान है, इसीलिए में का प्रयोग, वो 8 का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं, वह अस्पताल में आया है तो इसमें भी 8 का प्रयोग होगा। इंतजार कर रही है, यानी वो जो है अस्पताल में ही है। ठीक, तो इसमें भी जो है 8 का प्रयोग होगा। सी इज वेटिंग एट द हॉस्पिटल, सी इज वेटिंग एट द हॉस्पिटल, यानी वह जो है स्त्री के लिए, रही है, लड़की है इसलिए सी लगा है। ठीक है, यहाँ पर वह बैंक में है, लड़का है इसलिए ही लगा है। ये घबराइएगा मत कि यहाँ पे वह है, यहाँ पे भी वह, यहाँ पे ही, यहाँ पे सी। ठीक, तो मैं इसको भी कन्फ्यूजन दूर कर दिया हूँ। तो तीसरा प्रयोग देख लेते हैं, निश्चित स्थान के लिए। क्या, निश्चित स्थान के लिए। ठीक, जैसे मीट मी एट द बस स्टॉप, मुझसे बस स्टॉप पर मिलो। फिक्स है कि बस स्टॉप पर मिलो, क्योंकि निश्चित स्थान है। ठीक है, स्टेशन पर मिलो, निश्चित स्थान है। ठीक, फिर वह गेट पर खड़ा है, यानी वह गेट पर, निश्चित है कि वह गेट पर ही खड़ा है। ठीक, ही इज स्टैंडिंग एट द गेट, वह मेज के पास बैठी है, तो लड़की है वह मेज के पास बैठी है, यानी लड़के, तो सी इज सीटिंग एट द टेबल, यानी मेज यानी टेबल होता है। ठीक, टेबल के पास बैठी है, मेज के पास बैठी है। ठीक, अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट जो है आपका रूल, चौथा रूल है आपका कि 8 यानी निश्चित समय के लिए, कि कोई समय जो है फिक्स हो उस समय के लिए। ठीक, द क्लास स्टार्ट एट 8 क्लॉक, यानी 8 क्लॉक, यानी कक्षा 8 बजे शुरू होगी। क्लास जो है 8 बजे शुरू होगी, 8 बजे शुरू होगी। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, आई विक अप एट 6 AM, सुबह 6 बजे उठता हूँ। ठीक, ट्रेन दोपहर में आती है, ट्रेन जो है दोपहर में आती है। द ट्रेन अरीव एट नून, ठीक है, ट्रेन दोपहर में आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट जो है आपका 8 का विशेष शब्दों के लिए, जो है विशेष शब्दों के साथ या विशेष शब्दों के लिए। ठीक, तो देखिए वह अंग्रेजी में अच्छा है, यानी विशेष उसका कि अंग्रेजी केवल अच्छा है। ठीक है, तो 8 का प्रयोग होगा। तो ही, वह अंग्रेजी में अच्छा है, जबकि वह अंग्रेजी में लड़के की बात हो रही है इसलिए ही लगा है। तो ही इज गुड एट इंग्लिश, गुड एट इंग्लिश। ठीक है, वह मेरे मजाक पर हंसी, तो लड़की है, हंसी आ रहा है लड़की, तो सी लगा है। ठीक, सी लाफेड एट माई जोक, सी लाफेड एट माई जोक। ठीक, तो मैं इस समाचार पर
आश्चर्यचकित हूँ, आश्चर्यचकित हूँ, ठीक। आई एम सरप्राइज्ड एट द न्यूज, आई एम सरप्राइज्ड एट द न्यूज। तो यहाँ पर सरप्राइज के लिए है, आश्चर्यचकित के लिए है, इसलिए जो है लगा हुआ है एट का प्रयोग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वो मेरे मजाक पर हंसी, यानी मजाक पर हंसी, आश्चर्यचकित की बात है, ठीक है। विशेष शब्द का प्रयोग हो रहा है, हंसी आश्चर्यचकित का बात है, वो अंग्रेजी में अच्छा है, विशेष शब्द है कि अंग्रेजी में ही अच्छा है, इसलिए एट का प्रयोग हुआ है, ठीक। अगला जो है आपका निशाने पर, क्या निशाने पर, किस लिए, निशाने पर के लिए प्रयोग होगा, ठीक। तो निशाने पर के लिए प्रयोग होगा, तो यहाँ पर जो है आपका दिया है, उसने चिड़िया पर निशाना लगाया, उसने कहाँ लगाया निशाना, चिड़िया पर निशाना लगाया, ठीक है। ही शॉट एट द बर्ड, ठीक है, ही शॉट एट द बर्ड, ठीक, उसने चिड़िया पर निशाना लगाया। फिर नेक्स्ट क्या है, लड़के ने पेड़ पर पत्थर फेंका, कहाँ फेंका, पेड़ पर, निशाना लगाया कहाँ, पेड़ पर लगाया, ठीक, तभी ने पेड़ पर पत्थर फेंका, ठीक है। द बॉय थ्रू अ स्टोन एट द ट्री, स्टोन एट द ट्री, ठीक, जो है मुझ पर भौंका। तो द डॉग बार्केड एट मी, द डॉग बार्केड एट टू मी, ठीक। तो ये तीन हो गया जो एग्जाम्पल आपका एट निशाने पर के लिए, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट, अभी छः और बचा है अभी, ठीक। तो फटाफट मैं इसको भी कंप्लीट करता हूँ। एट यानी निश्चित उम्र में, जैसे वह 5 वर्ष का हो गया, वह 3 वर्ष का हो गया, निश्चित हो गया, वह 25 वर्ष का हो गया, निश्चित हो गया, ठीक। तो देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल जो है थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लूँ, स्मॉल कर लूँ, क्योंकि बाहर देख रहे हैं कि दिख नहीं रहा है, ठीक, कैमरे में आ गया है, ठीक। अब देखते हैं, वह निश्चित के लिए, तो ही उसने 5 वर्ष की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया, उसने 5 वर्ष की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया, ठीक था। ही स्टार्टेड स्कूल एट द एज ऑफ 5, उसने 5 वर्ष की उम्र में ही स्कूल जाना शुरू किया। उसकी शादी 25 वर्ष की उम्र में हुई, यानी फिक्स डेट है, ठीक है, जो निश्चित समय है, उम्र है, ठीक। तो सी लड़की आ रही है तो सी लगाए, ठीक। सी गोट मैरिज एट 25, ठीक। मैंने 10 साल की उम्र में साइकिल चलाना सीखा, मैंने 10 साल की उम्र का जब हुआ तभी साइकिल चलाना सीखा, ठीक। आई लर्नड साइकिल एट 10 जी। तो अब जो है हम लोग देखेंगे रूल नंबर 8, ठीक। 8 का यानी मूल्य या गति के लिए प्रयोग होता है 8 का प्रयोग, ठीक। जैसे कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, कार जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलती है। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, द कार रन्स एट 80 किलोमीटर पर आवर, द कार रन एट 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यह पुस्तक 200 रुपये में बिकती है, यह जो है पुस्तक 200 रुपये में बिकती है, ये भी मूल्य के लिए है, ठीक। द बुक एट सोल्ड एट 200 रुपये, ठीक। दूध 60 रुपये प्रति लीटर मिलती है या मिलता है, ठीक। तो मिल्क इज अवेलेबल यानी जो है प्रेजेंट है एट 60 रुपये पर लीटर, ठीक। तो ये हो गया 8वां रूल। अब हम लोग देख लेते हैं 9वां रूल, फिर उसके बाद बचेगा 3 रूल और, ठीक है। 9वां करने के बाद 3 रूल और बचेगा। तो 9वां रूल जो है 8 अच्छा या बुरा के लिए जो है 8 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा या बुरा के लिए 8 का प्रयोग करते हैं। वह गाने में बहुत अच्छी है, वह जो है गाने में बहुत अच्छी है, शी इज एक्सीलेंट एट सिंगिंग, वह गणित में कमज़ोर है। तो शी इज बैड एट मैथमेटिक्स, यानी गणित में वह कमज़ोर है, शी इज बैड एट मैथ मेकिंग। चित्रकारी में अच्छी हूँ, तो आई एम गुड एट ड्राइंग, आई एम गुड एट ड्राइंग, ठीक। अब देख लेते हैं हम लोग, इसके बाद 9वां हो गया। अब हम लोग 10वां रूल देखते हैं, ठीक है। तो 10वां रूल क्या कहता है, तो 10वां रूल जो है प्रार्थना या आदेश के लिए प्रयोग होता है, किसके लिए, प्रार्थना या आदेश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, शिक्षक ने छात्रों पर चिल्लाया, यानी आदेश दिया, चिल्लाया, ठीक। द टीचर शोल्डेड एट द स्टूडेंट,
उसने मंदिर में प्रार्थना की। तो शी प्रेयर्ड एट द, ठीक है। अधिकारी ने कर्मचारी को डांटा, अधिकारी ने कर्मचारी को डांटा। द ऑफिसर येल्ड एट द वर्कर, येल्ड एट द वर्कर, ठीक। अब देखते हैं हम लोग उसका 11वां प्रयोग, 11वां रूल, ठीक है। एट का प्रयोग अवस्था के साथ, अवस्था के साथ, जैसे वह अब आराम की अवस्था में है, मतलब कोई है जो काम कर लिया अब आराम कर रहा है तो आराम की अवस्था में है। तो सी इज एट रेस्ट नो, ठीक है। देश शांति की अवस्था में है। तो द कंट्री इज एट पेस, मशीन काम कर रही है। तो द मैचिंग इज एट वर्क, मशीन काम कर रही है। द मैचिंग इज एट वर्क, ठीक। अब देखते हैं हम लोग 11वां हो गया 12वां रूल, ठीक है। तो 12वां रूल के बाद जो है दोस्तों हम लोग का यहाँ से यहीं से आपका कहानी समाप्त हो जाएगा। 8 के सभी 12 रूल आपको समझा दिया हूँ, बस आपको रिवीजन करने की आवश्यक है, ठीक। तो हम दीपावली 12वां जो है समय पर, जैसे हम दीपावली पर अपने दादा दादी से मिलने जाते हैं। वी विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट एट दीपावली, हम दीपावली पर अपने दादा दादी से मिलने जाते हैं, ठीक। तो वे दोपहर में भोजन के समय मिलते हैं। तो दे मीट एट लंचिंग टाइम, ठीक है। वे दोपहर के समय, दोपहर के भोजन के समय मिलते हैं, ठीक। तो दे मीट एट लंचिंग टाइम, ठीक। मैं रात में अपने मित्र को फ़ोन करता हूँ। आई कॉल माई फ्रेंड एट नाइट, ठीक है। आई कॉल माई फ्रेंड एट नाइट, ठीक है। तो ये सभी उदाहरण बोर्ड परीक्षा और ग्रामर नोट्स के लिए उपयुक्त हैं। जो है यह दोस्तों हर चीज़ के लिए, आपको बोर्ड का एग्ज़ाम हो, कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, या फिर आप ग्रामर मजबूत करना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, हर चीज़ के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग मिलते रहेंगे हर एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। धन्यवाद।